सभी को जय मसीह की। मसीह में हमारा नया जीवन हुआ है, इसलिए हमें अन्य जातियों और सांसारिक लोगों की चाल चलन नहीं सीखना चाहिए। वचन में लिखा है इफिसियों 4 के उसके 17 वचन में, इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से ऐसा न चलो। प्रियो, किसी भी मसीह व्यक्ति को अपने आसपास से भटके हुए लोगों के जीवन का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अन्य जातियों के चाल चलन को नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि वे अपराधों और पापों में मरे हुए हैं। अविश्वासी लोग बुरी चाल चलते हैं, अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, पर हमें इनके जैसा नहीं चलना है। प्रियो, अविश्वासी लोग आत्मिक तौर से मरे हुए हैं। वे अपने मुक्तिदाता को नहीं जानते। भटके हुए और अविश्वासी के मन में केवल बुरा ही होता है। वे पाप के लिए आकर्षित होते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को नहीं जानते। वे अंधकार में हैं। शैतान ने उनकी बुद्धि अंधी कर दी है कि वे सत्य को ना जाने। वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों 4 के उसके 4 वचन में, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। प्रियो, शैतान का यह हमेशा से कार्य रहा है कि वह लोगों को परमेश्वर से दूर करे, परमेश्वर के वचनों से दूर करे, क्योंकि वचन जीवन बदल देता है। जिसके जीवन में भी वचन का प्रवेश होता है वह बदल जाता है। इसलिए शैतान यह नहीं चाहता कि किसी के पास सुसमाचार का प्रकाश चमके, इसलिए वह लोगों को अंधकार में रखना चाहता है। अंधकार में लोग, अविश्वासी लोग सोचते हैं कि उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, पर वास्तविक यह है कि वे अभी भी अंधेरे में हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधी हो चुकी है। शैतान ने आंखों पर पर्दा डाल दिया है कि वे सत्य को ना जाने। वचन में लिखा है, क्योंकि वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। प्रिय, जब बुद्धि अंधी हो जाती है तब अपना ही अपना नजर नहीं आता। भाई भाई को मारता है, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, चोरी करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं। यह सब बुद्धि अंधी होने के बाद ही होता है। कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूं। प्रियो, हर बुरे कार्य की शुरुआत आंखों पर पर्दा पड़ने के द्वारा ही होता है। कुछ दिखता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे कदम किस कार्यों में हैं। यह सब शैतान ही करवाता है, और जो ये कार्य करते हैं वे शैतान के लोग हैं। प्रियो, आत्मिक अज्ञानता के कारण ही अविश्वासी लोग मरे हुए हैं। ऐसों ने मसीह की शिक्षा को कभी नहीं जाना, मसीह को कभी नहीं जाना, मसीह के साथ कभी भी व्यक्तिगत संबंध ही नहीं रखा। इसलिए अविश्वासी लोग, अन्य जाति लोग अपनी ही मनमानी करते हैं, अपनी ही इच्छा पूरी करने में लगे रहते हैं। इसलिए प्रियो, हमें कभी भी ऐसे लोगों की आदतें नहीं सीखनी चाहिए जो हमारे प्रभु को नहीं जानते, जो सत्य के मार्ग को नहीं जानते। हम विश्वासियों को दिन प्रतिदिन मसीह के अपने व्यक्तिगत ज्ञान में बढ़ते जाना है, क्योंकि हमने जीवन को प्राप्त किया है। हमें प्रभु के मार्ग में चलना है, न कि अविश्वासियों के बुरे मार्ग में। हमें प्रभु का अनुकरण करना चाहिए,
न कि पापी लोगों का। हमें प्रभु की पहचान के अनुयायी बनना है, न कि दुष्ट मार्ग में चलने वालों का, क्योंकि अब हमारा पुराना मनुष्य तब नहीं रहा। हम नए किए गए हैं, हमारी बुद्धि नई की गई है, पुराना सब कुछ खत्म हो चुका है। इसलिए हमें परमेश्वर के अनुयायी बनना है, न कि संसार के। प्रियो, अब हम मसीह में नए बन चुके हैं। हमने अपने पुराने मनुष्य को उतार दिया, जिसमें क्रोध था, लड़ाई थी, बैर भाव था। उसे दोबारा नहीं पहनना है। जो कि एक बार छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया। अब मसीह में बढ़ना है और बढ़ते ही चले जाना है। पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि पीछे शैतान खड़ा है पुरानी जिंदगी लेकर। उसकी मत सुनो, उसकी सुनो जो आपको अनंत जीवन देगा। आपके कानों में केवल मसीह की आवाज आने दो, न कि शैतान की। मसीह की बातों पर केवल ध्यान दो। अपने पिता परमेश्वर के सदृश्य बनने की कोशिश करें और परमेश्वर को जो पसंद है केवल वही करें। हर कार्य की शुरुआत मसीह की इच्छा से करें और केवल वही कार्य कीजिए जो प्रभु को पसंद है। हमारा जीवन प्रभु को भाना चाहिए। हमारे जीवन से प्रभु प्रसन्न होने चाहिए। हमें ऐसा कार्य करना है और मन की अनर्थ रीति पर हमें नहीं चलना। बुरा चाल चलन से हमें नहीं चलना। मसीह के सदृश्य बनना है ताकि हम अनंत जीवन को पाएं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप महान हो। आपके उपकारों के लिए हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने हमसे बेहद प्रेम किया। आदर महिमा के योग्य केवल प्रभु आप ही हो। स्तुति के योग्य केवल प्रभु आप ही हो। आपके नाम को हम धन्य कहते हैं। आपका नाम प्रभु सब नामों से ऊंचा है, सब नामों से श्रेष्ठ है। प्रभु, आप दयावंत हो, अनुग्रहकारी हो। हमारे जीवन पर अनुग्रह कीजिए। ये जीवन प्रभु आपको भाए। हम सभी के जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले। हम सब वही कार्य करें जो आपकी दृष्टि में अच्छा है। हम में से हर एक का जीवन प्रभु आपके प्रकाश के द्वारा चमक जाए। सत्य को जाने और भी हम आपके वचनों के मार्गों पर चले, आपके वचनों में बने रहे। केवल हमारे जीवन से आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु, हमारी मदद कीजिए आपके अनुयायी बनने में, आपके सदृश्य बनने में। हम अन्य जातियों के चाल चलन को ना सीखे जो आपके दृष्टि में घृणित है। हम अनर्थ रीति पर न चले, पर आपकी पहचान में, आपके वचनों में बढ़ते ही चले जाए। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुन लिया, हमारी बुद्धि को नई कर दी, हमारा जीवन बदल दिया। इसलिए हम आपका बहुत बहुत प्रभु धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।